जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं समचतुष्फलक यानी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन जानने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद हम समचतुष्फलक पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हमने पिरामिड पढ़ा था। तो समचतुष्फलक या टेट्राहेड्रॉन कुछ अलग चीज़ नहीं है, ये ट्रायंगुलर पिरामिड ही होता है। ट्रायंगुलर पिरामिड यानी जिसके सभी फलक त्रिभुजाकार होते हैं, वो सब एक ऐसा पिरामिड जिसके सभी फलक कैसे होते हैं, त्रिभुजाकार होते हैं, वो टेट्राहेड्रॉन। तो आकृति कैसी होती है, इस तरह की। पिरामिड किसी भी तरह का हो सकता है। तो पिरामिड उसका आकार कैसा था, वर्गाकार भी हो सकता है, इस तरह का, ठीक है। और इस पिरामिड का अगर बेस त्रिभुजाकार हो जाएगा, पिरामिड का बेस कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। यानी बेस कैसा हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। तो आपका टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कहलाएगा। यानी देखो, इसका बेस एक त्रिभुज नीचे है और एक त्रिभुज साइड में, एक त्रिभुज इधर, एक त्रिभुज उधर, कुल मिला के 4 त्रिभुज बनेंगे। यानी नीचे एक त्रिभुज नीचे है और 3 त्रिभुज अगल बगल होंगे, ठीक है। यानी तीनों भुजाओं पे एक एक त्रिभुज लगा होगा। वो आपका ऐसा पिरामिड जिसका सभी फलक कैसे हों, त्रिभुज के आकार के हों, वो टेट्राहेड्रॉन या चतुष्फलक कहलाता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, गुणधर्म क्या है। चलो, तो चतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन की क्या होती है, चतुष्फलक क्या होती है, चतुष्फलक। और 3 डायमेंशनल सॉलिड होता है, त्रिआयामी ठोस आकृति होती है, यानी 3D फिगर होता है, ठीक है। और 4 त्रिभुजकार फलक वाली ठोस आकृति होती है, यानी 4 फलक होंगे। तो त्रिभुज कैसे होंगे, अभी बनाए थे। तो इसमें सभी फलक कैसे होंगे, त्रिभुजाकार होंगे। यानी बेस भी त्रिभुजाकार होगा, साइड में भी त्रिभुज होंगे। तो साइड में से त्रिभुज होते ही हैं, तो बेस कैसा, बेस भी त्रिभुजाकार हो जाएगा, तो वो चतुष्फलक हो जाएगा। तो 4 त्रिभुजाकार फलक हो गए। धारे मतलब भुजाएं कितनी हो गई, यानी किनारे कितने हो गई। तो भुजाएं, आधार में 3 भुजाएं और 3 ऊपर भुजाएं, टोटल भुजाएं कितनी, 6। तो नीचे 3 भुजाएं, ऊपर 3 भुजाएं, 6 हो जाएंगी। शीर्ष कितने होंगे, 4, एक शीर्ष ऊपर होगा और एक 2 3 आधार पे होंगे, तो 4 शीर्ष हो गए। और ट्रायंगल कितने बनेंगे, 4 ट्रायंगल बनेंगे। कितने बनेंगे, यानी त्रिभुज कितने बनेंगे, 4 त्रिभुज बनेंगे, 4 त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। तो इसकी टेट्राहेड्रॉन देख ली। अब हमें देखना है समचतुष्फलक। तो क्वेश्चन वहीं से बनेगा, समचतुष्फलक क्या होता है, यानी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, क्वेश्चन उससे बनेगा। तो ये एक तरह से पिरामिड ही है, ये भी एक पिरामिड है। तो अब ये समचतुष्फलक क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, समचतुष्फलक। यानी ये भी एक पिरामिड है, ठीक है। तो ऐसा पिरामिड जिसके सभी फलक त्रिभुजाकार हों, वो आपका टेट्राहेड्रॉन हो गया। और समचतुष्फलक क्या होगा, जिसके सभी फलक समबाहु त्रिभुज हों, यानी समभुज त्रिभुज हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी सभी फलक समबाहु त्रिभुज होंगे, तो वो समचतुष्फलक कहलाएगा। यानी ऐसा पिरामिड या ऐसा चतुष्फलक जिसके सभी फलक कैसे हो, समबाहु त्रिभुज हो। यानी अगर हम इसको बनाएंगे, तो एक समबाहु त्रिभुज इधर बना और ऊपर भी जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं, सब समबाहु त्रिभुज होंगे। यानी ये भुजा ए होगी, ए बी होगी, ए बी होगी, ए होगी, ए होगी, यानी सभी ए होंगे। तो ये समचतुष्फलक कहलाएगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए क्या होती है। तो जैसे उसमें प्रॉपर्टी होती है, सेम प्रॉपर्टी इसमें भी होंगी, लेकिन थोड़ा चेंज होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, इसकी रेगुलर टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलक हिंदी होती है। और चतुर्भुज जैसे सभी फलक समबाहु त्रिभुज हैं, ये इंपॉर्टेंट है। समभुज त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज होंगे सभी फलक, वही क्या होगा, रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहलाएगा। वो 3 डायमेंशनल फिगर है। फेस कितने होंगे, 4 फलक। फेस का मतलब फलक, यानी जो बताए थे अभी, एक त्रिभुज ये हो गया, एक फलक ये हो गया, ऊपर साइड में 3 फलक हो जाएंगे। और ये सभी फलक कैसे होंगे, 4 फलक होंगे। एक ऊपर 3 त्रिभुज है, नीचे एक त्रिभुज, 4 फलक होंगे और सभी कैसे होंगे, समबाहु त्रिभुज, यानी समभुज त्रिभुज होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे, सभी कैसे होंगे, समबाहु त्रिभुज होंगे, तभी ये समचतुष्फलक कहलाता है। तो अगर आपके समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला याद है, तो बहुत सारे फॉर्मूले तो इससे ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। और यह हमने बताया था। और अगर आपको पिरामिड के फॉर्मूला याद करना है,
तो आपको बेलन के फार्मूले, शंकु के फार्मूला दिमाग में रखना है, कोण का फार्मूला दिमाग में रखना है, बस उसका याद है तो इसका भी अपने आप याद हो जाएगा। थोड़ा हम इसका फार्मूला निकाल लेते हैं कैसे बनेंगे, ठीक है। चलो हम बनाते हैं समचतुष्फलक, ठीक है। तो समचतुष्फलक में सभी फलक कैसे होंगे, त्रिभुज के आकार के होते हैं। एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो गया, एक समबाहु त्रिभुज ए हो गए, सभी 3 समबाहु त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो और बेलन शंकु को दिमाग में रख लीजिए, शंकु का दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। तो शंकु के जो फॉर्मूले होंगे वही, इसकी ऊंचाई एल, ए आर हो गई, ए एल एच हो गई और ए एल हो गई। तो इसमें भी एक ऊंचाई हो गई, इसकी ऊंचाई, इसका सेंटर पॉइंट होगा, देखो इसका सेंटर पॉइंट इधर होगा यानी गुरुत्व केंद्र होगा, और यहां से हमने ए आपका ऊंचाई, ए वाली आपकी ऊंचाई कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ऊंचाई, ठीक है। और ए वाली क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की जो साइड में समबाहु त्रिभुज बनेगा उसकी ऊंचाई ही तिर्यक ऊंचाई, यानी इसकी ऊंचाई जो बनेगी वो क्या बनेगी, तिर्यक ऊंचाई एल बनेगी, एक यानी ए आपका, ठीक है, ये आपका क्या बनेगा, तिर्यक ऊंचाई, यानी ए एल बनेगी, क्या बनेगी, एल। हमको अब निकालें फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो, पहले तो हम इसकी ऊंचाई भी निकालें। पहले देखो इसका पार्श्व पृष्ठ निकलते हैं, ठीक है। पार्श्व पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ, शंकु में क्या होता है वक्र पृष्ठ, तो क्या होता पाई आर एल। तो पिरामिड का हमने बताया था ये क्या, 1/2 आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। तो समचतुष्फलक के पार्श्व पृष्ठ क्या होगा, उससे याद करो। और या फिर हमने दूसरा तरीका क्या बताए थे, दूसरा तरीका इसमें देखो सभी फलक कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज, सभी फलक कैसे हैं, समबाहु त्रिभुज। तो इसमें पिरामिड वाले फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, आपके डायरेक्ट हो जाएंगे। तो पार्श्व पृष्ठ इसका क्या बनेगा, देखो सभी फलक समबाहु त्रिभुज हैं, तो साइड में 3 समबाहु त्रिभुज हैं, साथ में 3 समबाहु त्रिभुज हैं। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी इसकी भुजा ए होगी तो ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, ए भी ए होगी, सभी ए होंगी, यानी टोटल 6 भुजाएं हो गई, और 6 भुजाएं मिला के कितनी होंगी, ए होंगी, सभी का मान ए होगा। तो यही आपका समचतुष्फलक कहलाएगा। और इसके क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर। तो साइड में 3 समबाहु त्रिभुज होंगे, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, देखो √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, और साइड में 3 त्रिभुज हैं तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे। तो पार्श्व पृष्ठ का समचतुष्फलक का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी समचतुष्फलक का पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसकी संपूर्ण पृष्ठ की बात कर देंगे, इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात कर देंगे, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर देंगे, तो देखो 3 फलक इधर हो गए साइड में, तो देखो इधर 3 फलक समबाहु त्रिभुज, 3 समबाहु त्रिभुज इधर हो, 1 समबाहु त्रिभुज, 2 समबाहु त्रिभुज, 3 समबाहु त्रिभुज, एक आधार का भी समबाहु त्रिभुज, तो 4 समबाहु त्रिभुज हो गए। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। और हम 4 का गुणा कर देंगे तो चारों का निकल के आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 भुजा स्क्वायर आपका क्या निकलेगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अगर भूल जाओ तो आप जो पिरामिड के फॉर्मूले हैं या शंकु के फॉर्मूले उससे भी याद कर सकते हो, ठीक है, उससे भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें निकालनी रहेगी ऊंचाई, देखो अब इसमें ऊंचाई और आयतन की जरूरत पड़ेगी, इसमें ऊंचाई और आयतन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम इसमें ऊंचाई निकालने के लिए एक और फिगर बना देते हैं, चलो ठीक है। हम यहां से निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, तो पता ही होगी क्या होगी, देखो ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये आपकी क्या हो गई H, ये आपकी H, ठीक है, ये आपकी H हो गई। और ये देखो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज में जो सेंटर पॉइंट होगा, केंद्रक होगा, वो 2 और 1 के रेशो मारते हैं, तो ये परित्रिज्या होती है। अगर ये पूरी ऊंचाई H है, अगर ये भुजा A है
तो ए वाली कितनी होती है कैपिटल आर, ये क्या होती है कैपिटल आर, कैपिटल आर बराबर होती है ए अपॉन रूट 3, ए अपॉन रूट 3, ठीक है, ए अपॉन रूट 3 होती है कैपिटल आर, और स्मॉल आर यानी कि स्मॉल आर ए वाली क्या होती है, स्मॉल आर बराबर होती है ए अपॉन 2 रूट 3, ये बताए थे संभावित त्रिभुज अंतर त्रिज्या परित्रिज्या। तो देखो यहां से अगर सेंटर पॉइंट है तो ए क्या बनेगी, कैपिटल आर बनेगी, तो इसका मान कितना होगा, यानी इस कैपिटल आर होगा ए अपॉन रूट 3, ए होगा कितना, ए अपॉन रूट 3, और ए तो ए है, ये सभी क्या भुजाएं ए है, सबका मान कितना, सभी भुजाएं कैसी हैं बराबर ए है, हमने इसको मिला दिया तो ये पाइथागोरस बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा लेंगे, इसमें पाइथागोरस लगा लेंगे, तो एच स्क्वायर आपका क्या निकला है, सम चतुष्फलक की ऊंचाई, सम चतुष्फलक की ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई एच बराबर कैसे निकलेगा, पाइथागोरस लगा रहे हैं, ऊंचाई मान लिया एच है, ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा, ठीक है, यानी ये समकोण एक कण होगा तो ए स्क्वायर माइनस इसका देखो ये क्या है ए अपॉन रूट 3, ए अपॉन रूट 3, तो ए स्क्वायर बाई 3, ए स्क्वायर बाई 3, तो एच स्क्वायर बराबर होगा 3a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कितना आएगा 2a स्क्वायर बाई 3, यानी h बराबर वर्गमूल ले लीजिए तो कितना आएगा रूट 2 अपॉन रूट 3 इंटू भुजा, ये आपका h आएगा, क्या आएगा h। अब हमें निकालना वॉल्यूम, ठीक है, अब इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, जो साइड में त्रिभुज बना है, यानी हम साइड में जो त्रिभुज बना है, साइड में समबाहु त्रिभुज बना है, इसकी ऊंचाई ही तिर्यक ऊंचाई होती है, ये आपकी कैपिटल एल होगी, कैपिटल एल होगी। ये कितना निकलता है, अगर भुजा ए है तो क्या निकलता है रूट 3/2 ए, क्या निकलेगा रूट 3/2 ए, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना होती है रूट 3/2 इंटू भुजा, तो भुजा का मान ए मान लिया, सब जगह ए है, तो साइड में जो आपका बना है, साइड में ये फिगर बना है तो वही तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। तो तिर्यक ऊंचाई यहाँ से हम यानी यहाँ बना देते हैं समझने के लिए, यानी साइड में अगर आपका ये समबाहु त्रिभुज है तो इसको मिला देते हैं हम, यानी ये आपकी तिर्यक ऊंचाई, यानी साइड में जो त्रिभुज है ये आपकी तिर्यक ऊंचाई कहलाएगी। और तिर्यक ऊंचाई कैसे है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है रूट 3/2 ए। तो बस हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला निकल आएगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, देखो बेल शंकु का आयतन पता ही है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का, ठीक है, तो 1/3 यानी हमारा 1/3 ये क्या आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई, तो हमारा इस शंकु का याद है तो इसका भी याद हो जाएगा। तो शंकु का क्या होता है आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका भी 1/3 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल कैसा है समबाहु त्रिभुज, आधार कैसा है समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, तो कितना होगा 1/3 हो जाएगा और इंटू रूट 3/4 भुजा स्क्वायर, और h का मान कितना आ गया, h का मान आ गया रूट 2 अपॉन रूट 3 इंटू भुजा, ठीक है। अब यहाँ से देखो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा रूट 2/12 भुजा क्यू, यानी रूट 2/12 भुजा क्यू, ये आपका वॉल्यूम बनेगा, यानी वॉल्यूम बनेगा रूट 2/12 भुजा क्यू। तो आपके पास तीनों फॉर्मूले हो गए, पार्श्वपृष्ठ का क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का जितने 3 फलक होते हैं तो रूट 3/4 भुजा स्क्वायर एक समबाहु त्रिभुज का होता है, 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो पार्श्वपृष्ठ का हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है तो 4 का गुणा करा दीजिए, और ऊंचाई क्या होगी रूट 2/√3 इंटू ए, और ये क्या होगा रूट 2/12 भुजा क्यू। कहीं कि देखो रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो ऊपर 2 बनेगा नीचे 6, तो ठीक है, तो 2 से 6 बार कट जाएगा तो ए क्यू अपॉन 6√2 बनेगा, ए क्यू अपॉन 6√2, इस तरह से भी आंसर बनेगा, ठीक है। ये तो या तो इस रूप में याद रखो या फिर इस रूप में याद रखो, कहीं से भी याद रखो, तो ये दोनों आंसर बनेंगे। तो कहीं कहीं फॉर्मूला ए मिलेगा, कहीं कहीं ये फॉर्मूला, तो आपको परेशान नहीं होना। तो सम चतुष्फलक का वॉल्यूम क्या होगा रूट 2/12 भुजा क्यू या ए क्यू अपॉन 6√2, इस तरह से आपका, और ऊंचाई होगा रूट 2/√3 इंटू ए, और संपूर्ण पृष्ठ रूट 3 ए स्क्वायर और रूट 3/4
ठीक है। 3√3/4 और ए भुजा स्क्वायर क्या होगा, यानी पार्श्वपृष्ठ का हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है तो संपूर्ण पृष्ठ और पार्श्वपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यह हो गया टेट्राहेड्रॉन समचतुष्फलक। चलो, इस तरह से आज का सेशन यहाँ समाप्त हो रहा है। तो समचतुष्फलक की पूरी डेफिनेशन हमने बता दी है क्या होता है। ये एग्जाम में बहुत आता है तो ध्यान से पढ़िए इसको, एक कुछ नहीं अलग से पिरामिड है, ठीक है। और ये हमारे बहुत सारे कोर्सेस हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।